हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। टॉरस देखिए, इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से मुझे ईगो बहुत दिख रही है, और वो ईगो इस चीज की है कि कोई भी इस रिलेशनशिप में कुछ भी होता है ना, तो आप दूसरे पे ब्लेम डाल देते हो। आप का करियर अगर आगे नहीं बढ़ रहा है, या करियर ब्रेक है, या मे बी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो अपने किसी प्रोजेक्ट पे, काम पे, तो आई थिंक आप अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहते हो। मे बी ऐसी कोई सिचुएशन है लाइफ में आई हुई जिसमें आप फंस से गए हो, और आपको लग रहा है कि यार इसमें मैं बेहतर कर सकता था बट मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लाइक दिस पर्सन। तो यहाँ पे ना आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली मेक चॉइसेस। मतलब आपने चूज करा, इस वजह से आप जहां पर हो वहां पर हो। ठीक है, तो उसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है। सो उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है आपको, एंड इस तरीके से चॉइसेस लीजिए लाइफ में कि आप हैप्पीनेस का पाथ चूज कर सको, रादर देन टॉक्सिसिटी या अनहेल्दी पैटर्न या बिहेवियर रखो अपना, और अपने पार्टनर को भी क्रिप करते रहो, उनको भी परेशान करो, खुद भी परेशान हो। या तो ये एडिक्शन है आपकी, आप मे बी आपके ऑफकोर्स मे बी आप अपने पार्टनर के बिना रह नहीं सकते हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो बहुत, बट उनको ये चीज नहीं पता लगने देना चाहते आप कि अच्छा आप उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो या आप इमोशनली अनस्टेबल हो। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर यू, आप उन पे ब्लेम डालते रहते हो, लाइक अपने आपका साथ जो दूसरा इंसान है ना, कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। सो आई थिंक उसको थोड़ा ब्रेक करने की जरूरत है, आपको उससे बाहर निकलने की जरूरत है। एंड इस चीज को ना खत्म करिए। ये जो सिचुएशन है ना, दूसरे पे ब्लेम डालना, इस पे फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, जब आप इस पैटर्न पे, इस आदत पे फुल स्टॉप लगाओगे, यू विल बिकम सो हैप्पी। इस चीज पे फुल स्टॉप लगाना ही आपकी चॉइस होगी टू टू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स हैप्पीनेस। जैसे ही ये ईगो और इन सब चीजों पे आप इसको रिलीज कर दोगे ना, चाहे कॉर्ड कटिंग के थ्रू करो, स्विच वर्ड के थ्रू करो, ऑरा क्लेंजिंग के थ्रू करो, जैसे ही रिलीज कर दोगे यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स हैप्पीनेस। अपॉर्चुनिटी आ जाएगी आपके पास, एक कंधों से बोझ उतर जाएगा, आपके पार्टनर के भी आपके भी। सैडनेस भी होगी बट रिलीफ भी होगा। सैडनेस इस चीज की होगी कि अभी तक मैंने टाइम वेस्ट करा, रिलीफ इस चीज का होगा कि भाई चलो अब तो फाइनली मैंने इस चीज को खत्म करा। तो वो जो फर्स्ट कार्ड में हमें एडिक्शन दिख रही थी, एडिक्शन या अनहेल्दी हैबिट या अनहेल्दी पैटर्न, वो यहाँ पे खत्म होती दिख रही है, एंड ऑफ एन एडिक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपकी खत्म हो रही है, खत्म करनी जरूरी है। चाहे आप, मैं बोल रही हूँ, चाहे आप क्रिस्टल्स, स्विच वर्ड्स, क्लेंजिंग किसी भी चीज के थ्रू करवाएं, बट इस पैटर्न पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। आप देखिए काफी पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर। यू आर वेरी पैशनेट एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं इस चीज को आगे बढ़ा लूंगा, मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जा पाऊंगा। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि भाई हो जाएगा, मेरा ये रिलेशनशिप टिका रहेगा, या मैरिज है वो टिकी रहेगी, तो कॉन्फिडेंट बहुत है आप। बट ऐसे कोई इवेंट होने वाले हैं जहां पे इमीडिएट एक्शन रिक्वायर होगा आपकी तरफ से, लाइक यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट एक्शन। आप अगर उसमें प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, सोचते रहो, मे बी आपका पार्टनर जो है वो आपको अल्टीमेटम दे कि भाई नाउ और नेवर, सो यू विल हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। ठीक है, तो मे बी वो
डिसीजन लेना एकदम से आपको रेस्टलेस कर सकता है। मे बी आपको लगे अरे ओ एकदम से क्या करना है, सो मे बी उस चीज को लेकर आप रेस्टलेस हो जाएं, बट वहां पे यू विल हैव टू ट्रस्ट योर गट। आपको अपने थर्ड आई चक्र, अपना विजडम पे पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो आपको गाइड करेगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ऑल्सो टॉरस, लाइक आप बहुत ओके सो ये भी एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं और ईगो है एंड सब कुछ है, और उसको चेंज करके आप एकदम से इतने सेल्फ सैक्रिफाइसिंग बन जाएं कि वो भी बहुत टॉक्सिक चीज है। ठीक है, आपके लिए पहले जो आप कर रहे थे वो दूसरे के लिए टॉक्सिक था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलती रियलाइज करके यू विल चेंज एंड यू विल ट्रांसफॉर्म एंड एवरीथिंग, और दूसरा इंसान आपको हो सकता है कुछ डिसीजन लेने के लिए बोले और आप वो डिसीजन ले लो, बट अपनी इच्छाओं को त्याग कर, लाइक अपने चीजों को सैक्रिफाइस करके। दूसरे का ध्यान रखना इज अ वेरी गुड थिंग, बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ, ऑफ योर ओन नीड्स एंड योर लाइक टेकिंग केयर ऑफ योर ओन प्रायोरिटीज, दैट इज नॉट गुड। सो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। आप प्यार बहुत करते हैं इस इंसान को, बट बैलेंस बनाइए इन चीजों में। ठीक है, ये नहीं कि पहले अपने मन से कर रहे थे तो वो इतना कर रहे थे कि दूसरा तंग आ रहा था, अब दूसरे के मन से कर रहे हैं तो इतना कर रहे हैं कि खुद तंग आ रहे हैं। बैलेंस बना होना चाहिए इन सब चीजों में। ठीक है, कोई भी चीज एक्सट्रीम में मत करिए। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अगस्त। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अगस्त। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस 1 to 10 अगस्त। ऑफ कोर्स टॉरस, देखिए आपके कार्ड्स में आया था क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के कार्ड्स में आया है किंग ऑफ कप्स। इमोशनल स्टेबिलिटी की उनको भी जरूरत है। आई थिंक वो आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, बट लाइक आपका और इनका बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप है, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है। आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। दोनों के लिए बहुत ही वेल इंटेंशन्ड इमोशंस हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपके लिए अगर कुछ कोई चीज की इच्छा रखते हैं या कोई चीज अगर आपके लिए करना चाहते हैं या अगर आपको कुछ समझाते हैं, तो उनकी इंटेंशंस जो है ना, वो एक हिडन इमोशन है उसके पीछे कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं यार, इसलिए बोल रहा हूं। तो वो चीज है, एंड दिस पर्सन इज वेरी इमोशनली बैलेंस्ड। मे बी यू आर नॉट, बट दिस पर्सन इज, और वो इमोशनल बैलेंस ही आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। काफी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी इनकी तरफ आने वाली है, कोई न्यूज मिलने वाली है, कोई मैसेज, इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पार्टनर को मिलने वाला है जो जिसको सुन के बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। काफी इंथुजियास्टिक, काफी ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे हैं ये। एंड हो सकता है आप दोनों कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो एंड देन वो चीज बीच में रह जाए, या कोई साथ में एक्टिविटी या हॉबी या कुछ करना स्टार्ट करो और वो चीज बीच में रह जाए। फिनिश, लाइक योर पार्टनर नीड्स टू फिनिश व्हाट दे स्टार्टेड। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप टॉरस के पार्टनर हैं जो देख रहे हैं, तो आपने टॉरस के साथ भाई जो भी चीज स्टार्ट करी थी, चाहे वो कुछ बात करना हो, कहीं ट्रैवल, कोई प्लानिंग, तो उसको बीच में अधूरा मत छोड़िए, वो चीज बहुत दिक्कत कर सकती है। फ्रेश न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। टॉरस के जो पार्टनर हैं उनके लिए फ्रेश न्यू स्टार्ट, चीजें नए सिरे से स्टार्ट हो रही हैं, मे बी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो रही हैं, या फिर रिलेशनशिप में मे बी टॉरस समझ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप में, पुराने पैटर्न्स ब्रेक हो रहे हैं, एंड मे बी उसी चीज की गुड न्यूज यहाँ पे आ रही है। कोई डिले हो रहा था, मे बी फैमिली प्लानिंग कर रहे थे आप लोग, शायद बेबी में डिले हो रहा था, कंसीव करने में डिले हो रहा था, मे बी आप दोनों कहीं पे लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, कोई घर लेना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, व्हाटएवर, कहीं चीज पे कुछ रुकावट हो रही थी कि ये चीज नहीं हो रही है, वेट कर रहे हैं, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, अब वो हो रही है। ठीक है, सो डिले खत्म हो रहा है, नई चीजें स्टार्ट हो रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। टॉरस, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस दिख रहा है, आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, ग्रो कर रहा है,
बढ़ रहा है आगे, बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिख रहा है मुझे। न्यू व्हीकल या ट्रैवल, कुछ मैंने आपको बोला ना गाड़ी लेने वाले हैं, मे बी तो वो न्यू व्हीकल वगैरह कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा ना आपके पार्टनर की तरफ से टॉरस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि आपका डील करने का तरीका अलग है, आपके पार्टनर का डील करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो अपोजिंग ओपिनियंस हो सकते हैं, उनको कोई चीज किसी और तरीके से करनी हो, आपको वही सेम चीज किसी और तरीके से करनी हो सकती है। तो उस वजह से हो सकता है थोड़े क्लैशेस हो। मे बी टॉरस के जो पार्टनर है वो भी बहुत एम्बिशियस है, टॉरस भी बहुत एम्बिशियस है, तो उस वजह से क्लैशेस हो सकते हैं कि अभी मेरे करियर पे ध्यान देना है या तुम्हारे करियर पे ध्यान देना है, या कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कहाँ मूव कर रहा है किसके लिए, वो भी चीज हो सकती है। बट आई थिंक योर पार्टनर ना, दे नीड टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज उनका मुझे चीज दिख रही है कि ये जो ड्रामा सारा हो रहा है ना, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट, उससे उनको थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। जितना वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उतना घर में और कलेश या लाइक ड्रामा, ये सारी चीज बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी, वो और बढ़ेगी। सो दे नीड टू वॉक अवे, दे नीड टू टेक अ स्टेप बैक। सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अगस्त? सिंगल टॉरस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अगस्त? सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। सिंगल टॉरस के लिए लव मैसेजेस 1st to 10th अगस्त। देखिए, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका रियूनियन हो रहा है और ये आपकी डेस्टिनी में लिखा था टॉरस। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, जो लोग खुश हो रहे हैं, मे बी आप सिंगल हैं, आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आप अपने सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट वेरी बहुत ही रोजी पिक्चर नहीं होती है। ट्विन फ्लेम इंसान जो होता है वो आपका जो चीजें, जिन चीजों पे आपको वर्क करना चाहिए, जो आप नहीं कर रहे हो, ढीले पड़ रहे हो, लेथार्जिक हो रहे हो, वट एवर पैटर्न्स, वो सारे बाहर निकाल देता है ट्विन फ्लेम आपके। बिकॉज ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है इट्स लाइक अ मिरर, ठीक है। तो आपको वो चीजें दिखेंगी जो आपके अंदर है और आपको इरिटेट करती हैं, तो आप ट्रिगर होते चले जाओगे इस ट्विन फ्लेम के साथ। सो ट्विन फ्लेम जर्नीज आर नॉट सपोज टू लास्ट फॉर एवर। इंसान आता है ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में, आपको एक बेहतर इंसान बना के बट झंझोड़ के चला जाता है। सो इट्स नॉट अ रोजी पिक्चर, लवी डवी जर्नी नहीं होती है। सो वो डेस्टिनी में लिखा है, कोई ट्विन फ्लेम आ सकता है, वापस रियूनियन हो सकती है। इस चीज से थोड़े ये जो एक इल्यूजन है ना कि अरे ये मुझे लाइक ओ मुझे प्यार हो गया, इस इल्यूजन से थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बिकॉज रियलिटी को आप क्लियरली नहीं देख रहे हो यहाँ पे, या तो आपका क्राउन चक्र में ब्लॉकेज है, या अदरवाइज आप लेट गो नहीं करते हो, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हो। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज हैपनिंग विद यू, बट वो इंसान मुझे प्यार करता है या मैं उसे प्यार करता हूं, वो जो एक इल्यूजन में आप जीना स्टार्ट कर दोगे, क्लियरली नहीं देखोगे और आपको लगेगा कि वो प्यार है, बट वो प्यार नहीं होगा। थोड़ा सा ना रिलैक्स करने की जरूरत है। आई थिंक आपको थोड़ी ऐसी चीजों में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है जिनसे आपको रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। ऐसी कोई एक्टिविटीज हो गई या कोई सिंपल प्लेजर्स हो गए, मे बी ये सिंपल प्लेजर में टाइम स्पेंड करते टाइम, एंजॉय करते टाइम, तब में भी आपको कोई मिल जाए, ठीक है। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर सेल्फ। मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, कुकिंग में मिलती है तो हम कुकिंग करेंगे, पेंटिंग में मिलती है हम पेंटिंग करेंगे, वर्कआउट में मिलती है हम वर्कआउट करेंगे, अपनी बॉडी को और फिट करेंगे और हेल्दी करेंगे। सो खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए और वो चीजें करिए जो जिनसे आपको खुशी मिलती है। पैशनेट रिलेशनशिप बहुत होने वाला है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स मोस्टली बहुत पैशनेट होते हैं, और आप इस इल्यूजन में होते हो कि अरे लाइक दिस इज माई पर्सन एंड ये प्यार है, बट वो प्यार नहीं होता है, वो धीरे 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 धीरे। और अगर आप अपने आप को ठीक नहीं करते हो, आपके पैटर्न्स बाहर निकल के आ गए, तब भी आपने अपने ऊपर वर्क नहीं करा, तो वो चीज दोबारा होगी, वो पैटर्न, वो धोखा या वो सारी चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। तभी कई बार बोलते हैं ना कि कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि एवरी टाइम मेरा कोई रिलेशनशिप होता है तो मेरे साथ सेम चीजें रिपीट होती हैं, हमेशा दूसरा इंसान मुझे धोखा देके जाता है।
तो मेरा क्वेश्चन ये होता है कि जब पहली बार धोखा दिया आपने क्या सीखा, क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट करा, क्या आप अपने अंदर चेंज लाए, क्या आप अपने बेहतर इंसान बने। जब आप सेम ही चीज कर रहे हो तो रिजल्ट भी तो सेम ही मिलेगा, ठीक है। मे बी कहीं ड्रेसअप होके किसी पार्टी में, कहीं पे गेट टुगेदर इवेंट में कहीं जा रहे हैं, वहां पे आपको कोई मिल जाए जो आपको सिंगलहुड से बाहर निकाले, बट ड्रेसिंग अप, गोइंग आउट टू एन इवेंट एक्सेट्रा। आपके ड्रीम्स पे ध्यान दीजिए टॉरस। आपके ड्रीम्स जो है ना वो आपको हर क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको आपके हर सवाल का जवाब आपके सपनों में मिलेगा। आपके सपनों को थोड़ा सा याद रखिए और एनालाइज करिए कि उसमें क्या दिखाया जा रहा था और वो चीज से आप कितना रिलेट करते हो, कितना नहीं। आपके सपने बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। टॉरस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त। कोई मैसेज आने वाला है। देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आपकी चल रही है, मे बी जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में है वो आपको कोई मैसेज करे, आई लव यू, आई एम मिसिंग यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, एक्सक्यूज मी, तो वो मैसेज आ सकता है। देखिए आप में से काफी लोगों को ना थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है एंड दिस इज हाउ इट इज। इस इंसान से मुझे आगे मूव करने की जरूरत है, मूव ऑन करने की जरूरत है। एंड like you must accept things as they are. There is no point trying to change something that is beyond your control. इसमें आप like अरे भगवान जी प्लीज, भगवान प्लीज, या like ये वो, जितना ज्यादा आप इसमें डेस्परेट होते चले जाओगे उतना ये चीज आपसे दूर जाती जाएगी। एम्ब्रेस करो कि ये यूनिवर्स का प्लान था, दिस इज व्हाट इट वाज, लाइक दिस इज व्हाट वाज सपोज टू हैपन। यूनिवर्स ने ये प्लान करके रखा हुआ है, कुछ और अच्छा होगा, तभी ये इंसान मेरी लाइफ से गया। तो वो एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन अ वे यहाँ पे यूनिवर्स आपको ना फ्रीडम की तरफ भेज रहे हैं कि भाई ये चीज सही नहीं थी तुम्हारे लिए, ये रिलेशनशिप सही नहीं था, ये इंसान सही नहीं था, एंड अब मैंने वो चीज तुम्हारी लाइफ से हटा दी है। पहले तुम रोते रहते थे, अब मैंने हटा दिया है, तो नाउ देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। सो करो जो करना है तुम्हें, बढ़ो आगे, अपना एक पाथ क्लियर है, तो आपको लाइफ में जो भी चुनना है वो चुनो। अगर अभी भी आप क्रिब करते रहोगे और दूसरे इंसान की तरफ वापस जाते रहोगे और फिर जब वो वापस आ जाएगा तो फिर दोबारा क्रिब करोगे कि अरे ये इंसान मुझे तंग करता है, देन तो इट्स योर फॉल्ट कंप्लीटली। देखिए आई थिंक यहाँ पे न्यू बिगिनिंग भी आने वाली है। आप में से कई लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग आने वाली है, कोई न्यू एडवेंचर, कोई नया इंसान आने वाला है। अगेन यू विल हैव टू एम्ब्रेस इट। और यहाँ पे हो सकता है आप गिल्टी फील करो, ठीक है, कि अच्छा मैं नए इंसान के पास नहीं जा सकता हूं इतनी जल्दी। गिल्टी फील कर सकते हो आप। नाउ the moment you start feeling guilty, you need to look inside yourself. You need to examine कि what is causing you to feel this way. आपको ये चीज क्यों फील हो रही है, गिल्टी क्यों फील हो रहा है? क्या आपने उसके साथ कुछ बुरा करा है, या आपने बीच में ही छोड़ दिया दूसरे इंसान को, या what is it? So I think वो आपको थोड़ा अपने साथ टाइम स्पेंड करके फिगर आउट करने की जरूरत है, बिकॉज नई शुरुआत तो मुझे दिख रही है और उसमें प्यार भी बहुत होगा। इफ यू स्टार्ट लुकिंग डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फिगर आउट कि भाई बहुत प्यार है मेरे दिल में इस इंसान के लिए और इसके दिल में मेरे लिए, जो नया इंसान आने वाला है। बट अगेन कहीं ना कहीं वो गिल्ट फैक्टर होगा, तो उस गिल्ट फैक्टर पे वर्क करने की जरूरत है, हार्ट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, ब्रेसलेट, पेंडेंट, किसी भी फॉर्म में, स्विच वर्ड्स ले सकते हैं। बट आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू to let go of the no contact person and move towards this new person or this new thing that universe has planned for you, Taurus. तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।